सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इब्तदाई ट्रेडिंग के दौरान हमने कुछ गैर मुतवक्के नताइज देखे और मुस्बत रुझान के बाद अब मंदी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। KSE 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स की कमी हुई और उसके बाद 65,204 पॉइंट्स पर यह आ गया है। स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त सूरत हाल क्या है, आज ये मंदी क्यों देखने में आई है और हफ्ते का चूंकि पहला रोज़ है तो क्या इसके असरात आने वाले दिनों पर भी मुरतब होंगे, इसी बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा, आज ये एक बड़ी कमी हमने देखी है जबकि पिछले 3 हफ्तों से मार्केट मुसलसल अब जा रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते 1-2 दिन में थोड़ा डाउन आया लेकिन फिर रिकवर कर गई थी। आज ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? बिगिनिंग के अंदर मार्केट जो है वो खासे नई पॉजिटिव थी और 66,000 के जो लेवल थे वो मार्केट अबूर करने में कामयाब भी रही थी। शाम दोपहर के बाद मार्केट जो है उसमें गिरावट देखी गई है और तकरीबन इख्तिताम तक 925 पॉइंट की मार्केट में जो है वो कमी देखी गई है और उसके बाद 65,204 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। तो ओवरऑल अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें और कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसमें काफी जो है वो सेलिंग जो है वो देखी गई है और जो बात हुई है हमारी माहिरीन से, उनके मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग जो ड्यू थी सरमाए के उसूल के लिए वो इसमें देखी गई है। लेकिन मार्केट के फंडामेंटल इसलिए स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं माहिरीन की, अगर हम बात कर लें 2 बजे तक मार्केट में 129 करोड़ जो है वो 1 अरब 29 करोड़ शेयर्स का जो है वो काम हुआ था मजमूई तौर पर। तो उनका कहना ये है कि जो वॉल्यूम्स है वो खासे अच्छे हैं ताहाल और अभी भी अगर हम बात कर लें कारोबार के एंड पे जो 23 अरब रुपए मालियत की 1 अरब हिस्से का जो है वो काम हुआ है तो मजमूई तौर पर मार्केट आगे स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है माहिरीन के मुताबिक और इस पर थोड़ी सी जो करेक्शन थी वो ड्यू थी और वो जो है वो सामने देखने में भी आई। तो कफील ये भी बताएगा कि ये जो आज कोई 925 पॉइंट्स का ये हमें कमी देखने को आज मिली है, अब इसके आने वाले जो अगले 4 दिन होंगे कारोबारी इस हफ्ते के, उस पर भी कोई असरात मुरतब होंगे? मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद कायम है या फिर वो थोड़ा सा आपको इस वक्त शेकी नजर आ रहा है? देखिए माहिरीन के मुताबिक अगर आप जो एतमाद की बात है एतमाद तो बाहर यही वजूहत है कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर खासे बेहतर है और तकरीबन जिस तरह 1 अरब 29 जो है करोड़ का जो है वो काम भी हुआ है दोपहर तक शाम तक और अभी यही कहा जा रहा है कि जो आगे के सेक्टर है वो करेक्शन थी वो क्लियर हो गई है और यकीनन जो है अब जो मार्केट होगी उसमें से फंडामेंटल खासे स्ट्रॉन्ग है और वो आगे ही देखी जाएगी। क्या सच कोई चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया, कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट से अच्छी खबरें आएंगी और साथ साथ पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के लिए भी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर अमेरिका में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और बिजनेस कम्युनिटी से वो वहाँ मिले हैं और वहाँ पर तमाम पाकिस्तानियों ने उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में वो न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे बल्कि बड़े मनसूबों में भी अपना अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा भी 2-3 बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो कि पिछले 2-3 रोज़ में पाए तकमील तक कुछ मंसूबे पहुंचे हैं। आरामको और जो टेलीनॉर की फ़रोख्त है वो जिस तरह से सामने आई है और PTCL ने जिस तरह एक बड़ी बोली लगाकर उसको ख़रीदा है, इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वापस आएंगे, गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब माहिर माशियात, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। तो आरामको की ये पाकिस्तान में सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी इसकी अहमियत है और कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरा अमेरिका से करते हैं चूँकि वहाँ भी बड़ी अहम मुलाकातें उनकी हुई हैं। खाकान साहब, ये हम एक चलें खाकान साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि SIFC के इक़दामात मुल्क में मुआशी बहाली और पायदार तरक्की में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका में मौजूद हैं जहाँ पर उनकी बिजनेस कम्युनिटी से और वहाँ के थिंक टैंक से बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी SIFC के थ्रू आनी है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि आरामको कंपनी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की इब्तिदा कर दी है और उसके अलावा एक और बड़ा कदम PTCL की जानिब से उठाया गया जब उसने टेलीनॉर को 107 अरब रुपए की एक बड़ी रकम के ज़रिए उसके तमाम हिस्से को ख़रीदा है। और ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान की मईशत में कितने ज़बरदस्त साबित होंगे और आने वाले चंद माह में और 1 से 1.5 साल में SIFC के थ्रू पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी आएगी और उससे पाकिस्तान की मईशत की कितनी ग्रोथ होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त दवा साज शोबे को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में जाली और महंगी स्मगल शुदा अद्वियात इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं और बुनियादी और जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात मार्केट से इस वक्त गायब हो चुकी हैं। कि पाकिस्तान में इस वक्त दवाओं का कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। असली दवाओं की जगह ये जाली दवाएँ किस तरह से ले लेती हैं और फिर ये सस्ती दवाएँ जो कि इंतहाई महंगे दामों बेची जाती हैं कितनी ख़तरनाक हैं ये उन मरीज़ों के लिए जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जान बचाने के लिए इन दवाओं के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं तौक़ीरुल हक साहब, साबिक चेयरमैन और मौजूदा CEC मेंबर हैं। PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तौक़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जाली अद्वियात मार्केट तक पहुँच कैसे जाती हैं, ये बिकने कैसे लगती हैं, इनकी खरीदो फरोख्त का अमल शुरू हो जाता है, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि चेक करता हो, इन पर चेक एंड बैलेंस रखता हो? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू आपने प्रोग्राम में लिया मुझे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जान बचाने वाली और बहुत सारी एसेंशियल अद्वियात जो हैं वो मार्केट से शॉर्ट हैं और ये मसला दिन ब दिन मज़ीद एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पिछले 1-1.5 साल में डीवैल्यूएशन हुई है और जो इन्फ्लेशन हुई है उसकी वजह से बहुत सारी जान बचाने वाली अद्वियात जिनकी कीमतें पहले ही कम थीं उनकी, और जो कीमतें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो पॉसिबल ही नहीं था इंडस्ट्री के लिए कि वो अद्वियात जिनकी पैदावारी लागत जो है वो ज़्यादा थी जबकि जो अप्रूव प्राइसेस हैं वो कम है। तो हार्डशिप केसेस तकरीबन 2 साल से ड्रैप में सबमिट हुए थे और इस साल जनवरी में ड्रैप ने एक मैकेनिज़्म के तहत, जो एक पॉलिसी है प्राइसिंग पॉलिसी 2018, उसके तहत उन 262 अद्वियात की कीमतें मुकर्रर की। और वो एक प्रॉपर DPC ड्रग प्राइसिंग कमेटी है जो कि उसका पूरा बोर्ड बैठता है, डोजियर हम जमा कराते हैं और वो मेरिट पे एक सर्टन मैकेनिज़्म और पॉलिसी के तहत वो प्राइसेस अप्रूव हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट से वो पास वहाँ से नोटिफाई नहीं हो रही और हम लोगों ने बहुत शोर भी मचाया है। और आप ये देख रहे हैं कि मरीज़ मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये इस डिले की वजह से बहुत सारी, जिसपे शुगर की अद्वियात हैं, इंसुलिन है, इसके अलावा हार्ट की मेडिसिन हैं जैसे हेपरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की और मिर्गी की दवाइयाँ हैं। मैं अब नाम लूँगा 262, ये सारी बड़ी एसेंशियल ड्रग्स हैं। और पेशेंट के साथ मसला ये हो रहा है कि ये तो या ये अद्वियात मिल नहीं रही, उनकी जान को ख़तरा है, और अगर कहीं मिल भी रही हैं तो या वो स्मगल्ड हैं। और अगर एक दवा 100 रुपये की है तो वो 300 रुपये की मिल रही है क्योंकि वो स्मगल्ड है। और जो चीज़ स्मगल्ड होती है उसके बारे में आपको पता नहीं कि किस टेम्परेचर पे आई है, क्या है, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। और इसके साथ साथ ये एक जो जाली अद्वियात बनाने का माफिया है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ये मौका फराहम कर दिया गया है कि जब ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट अद्वियात नहीं हैं तो वो फिर सुप्यूरियस या जिसको हम जाली तो तौकीर साहब, ये दवाओं का मौजूद ना होना या शॉर्ट हो जाना, बाहर से पाकिस्तान तक ना पहुंचना, कीमत का ना बढ़ना, ये एक बिल्कुल अलग इशू है। और ये जो जाली अद्वियात मार्केट में आ रही हैं, ये जो दवाओं का माफिया जिसको आप नाम दे रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग इशू है। तो इन दोनों पर अलग अलग तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इनको अलग अलग हल किया जा सके। जी देखें, जो जाली अद्वियात हैं उसके तो हम भी गवर्नमेंट से हर वक्त कहते हैं, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो जाली अद्वियात हमारी इंडस्ट्री की अद्वियात होती हैं। उसके लिए तो ड्रैप के पास पूरी उनकी टीम है और वो गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसे अनासर को जो है वो सज़ाएँ भी दे और पकड़े भी। लेकिन जब ये जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट में नहीं होंगी, ये 262 अहम अद्वियात हैं, तो फिर उनको मज़ीद मौका मिलता है इन लोगों को कि ये अद्वियात जो है वो खुदा न खास्ता जाली आएँ। इस वक्त आप ये देखें कि हमें तो मेडिकल कम्युनिटी डॉक्टर्स फ़ोन कर के कह रहे हैं कि खुदा के लिए अद्वियात बनाएं। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक कैंसर का पेशेंट या जिसको हार्ट की जिसकी सर्जरी होनी है और अगर हेपरिन नहीं है, बहुत सारे हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल्स में सर्जरीज भी डिले हुई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब ये देखें, ये प्राइसेस अगर जो हार्डशिप केसेस जो कि एक पॉलिसी के तहत अप्लाई किए गए हैं, ये इसलिए बने हैं कि आप ये देखें कि 2 साल में डॉलर 170 से 300 के करीब पहुंच गया। इन्फ्लेशन जो है वो 40% से ऊपर है। और हमसे अटैच जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे हम केमिकल लेते हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, बिजली की कॉस्ट देखें, एनर्जी की, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है और हर इंडस्ट्री अपनी मसनूआत की प्राइसेस बढ़ाए चला जा रहा है। और
हमारी प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो अगर जायज़ ये जो हमने जो 262 अद्वियात हैं, अगर ये गवर्नमेंट नहीं करी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी रीज़न क्या है। हमने पिछली हुकूमत में देखा भी था कि दवाओं का एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आया था जब ये 400% कीमत में इजाफा हुआ था। ये बताइएगा कि जो जाली अद्वियात का तयन है, एक दवा जाली है असली, ये तयन करना किसकी जिम्मेदारी है? एक मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि मैं असली दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ या जाली दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ? फिर जाली दवा इस्तेमाल करने के उस पर असरात क्या मुरतब होंगे? अगर वो किसी मूजी मर्ज़ का शिकार है तो वो तो खुदा न खास्ता मौत के मुँह में भी जा सकता है। अच्छा, पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि 400% अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। पिछली गवर्नमेंट में इसी तरह हार्डशिप केसेस में कुछ अद्वियात की कीमतें बढ़ी थी। जैसे कि अगर 3 रुपए की जो वो टैबलेट है जो कि मार्केट में 70 रुपए की मिल रही थी, और गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लेके, पिछली गवर्नमेंट ने उसको जो है वो अगर 7 रुपए की वो मिलना शुरू हो गई तो वो इसमें परसेंटेज में चला जाता है। और ये सब हर अद्वियात की बात नहीं, एक सर्टन प्रोडक्ट्स थी जो कि मार्केट से इसी तरह। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं आमिर कियानी साहब वज़ीर सेहत थे। जी, उस ज़माने नहीं, जब ये डॉक्टर फैसल सुल्तान थे उस ज़माने में भी हार्डशिप केसेस में कुछ अद्वियात की कीमतें एडजस्ट हुई थी, और इसी मैकेनिज़्म के तहत हुई थी, इसी पॉलिसी के तहत हुई थी। और इसी पॉलिसी के तहत ये 262 अद्वियात जो हैं ये कैबिनेट के पास पड़ी हुई हैं, और ये आई थिंक ये 5 मिनट का काम है कि इसको नोटिफाई कर दें, क्योंकि ये सारे थ्रू एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत ड्रैब की जो कमेटी है प्राइसिंग की, उसने बाकायदा पॉलिसी के तहत इसको अप्रूव किया है। और इस तरफ ये नहीं कि 262 है, 200 से ज़्यादा को रिजेक्ट भी किया है जो कि अकॉर्डिंग टू पॉलिसी और जो है वो जायज़ नहीं बन रही होंगी या उनको जो उस एम्बिट में नहीं आ रही थी। और जहाँ तक ये जाली अद्वियात को पेशेंट को तो नहीं पता चलेगा बेचारा, वो काम तो गवर्नमेंट का है। और जो ड्रैब की जो इंस्पेक्टर्स हैं वो उनका काम है कि वो जाके उसको चेक करें, और ये तो सारा काम गवर्नमेंट का है। हम तो जो लाइसेंस होल्डर हैं उनका काम ये है कि तमाम इम्पॉर्टेंट अद्वियात को बना के मार्केट में अवेलेबल कराएं। और आपने देखा होगा इंडस्ट्री ने जब ये कोविड आया या उसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ शॉर्ट हुई, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने ना सिर्फ ये कि जो एग्जिस्टिंग अद्वियात थी उनको कंटिन्यू रखा, बल्कि कोविड के लिए जो अद्वियात जो पहले कभी नहीं बनती थी रिकॉर्ड टाइम में जो है वो मैन्युफैक्चर करके दी। तो इस वक्त मैं आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए ये बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ है। इस पे हम बार बार मिनिस्ट्री के पास भी जा रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर से भी हमारी बात हुई है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मीडिया आप लोग हर चैनल ये कह रहा है। और अगर आप मेडिकल कम्युनिटी से भी पूछें तो कितने मरीजों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मेरिट पे एक चीज़ हुई है, इसको नोटिफाई करें। तो साहब आपकी आवाज़ यकीनन हुक्काम बाला तक पहुंच भी रही है, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमारी कोशिश है कि वहां तक पहुंचे और आप लोग के आपस में फिर मुज़ाकरात भी। ये बताइएगा कि ये क्या पाकिस्तान दवाओं को एक्सपोर्ट भी करता है इन जाली अद्वियात से हटकर? और इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ये कोई $300 मिलियन के करीब है दवाओं की। कितनी कैपेसिटी है हमारे मुल्क में कि हम बेहतर और मेयारी दवाओं को एक्सपोर्ट भी कर सकें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त तकरीबन $300 मिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मैं और हमारी इंडस्ट्री समझती है कि ये नाकाफ़ी है, क्योंकि इफ़ वी लुक एट इंडिया तो वो $28 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और हमारे यहाँ भी बहुत पोटेंशियल है। लेकिन वो कैसे होगा? पहले तो ये जो इस वक्त हम इसमें डे टू डे बेसिस पे ये फंसे हुए हैं, ये हमारी जो पॉलिसी जो है वो फ्रेंडली पॉलिसी बनाई जाए। अद्वियात यहाँ अवेलेबल होंगी, हमें ये जो हार्डशिप केसेस मिलेंगे और नई अद्वियात की रजिस्ट्रेशन वक्त पे होगी और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत होगी, और अद्वियात की कीमतों को जो इन्फ्लेशन और जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मेरिट पे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी टाइम पे एड्रेस किया जाएगा, तो इंडस्ट्री को सांस आएगा और वो एक्सपोर्ट की तरफ भी इन्वेस्ट करेगी। और मज़ीद ये कि यस, $70 बिलियन की एक पूरी मार्केट है जिसमें हम पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकती हैं। अब आप देखें पोटेंशियल कितना, और हम सिर्फ 300 मिलियन के ये गवर्नमेंट तो इसका मतलब ये जो $300 मिलियन की हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं दवाओं की, तो उन दवाओं का चेक एंड बैलेंस मुकम्मल है, मयारी अद्वियात बाहर जा रही हैं और जो गैर मयारी और 2 नंबर यानी जाली अद्वियात हैं वो हम अपने मुल्क में इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं।
नहीं, देखिए जो बाहर जा रही हैं वो बिल्कुल जो हमारी अद्वियात की रजिस्ट्रेशन बाहर के लिए ऐसे नहीं होती। रेलेवेंट कंट्रीज़ की जो रेगुलेटरी टीम है वो आके प्लांट को इंस्पेक्ट करती है। इफ़ आवर प्लांट इज़ इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो उसके तहत वो प्लांट पहले अप्रूव होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है अद्वियात की और फिर जाती है। और माशाल्लाह हम अपने रीजन में बहुत सारी हमारी जो मेजर टॉप 30 कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर रही हैं इंडिया और बांग्लादेश की कंपनी से। और लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे। जो अद्वियात हैं वो भी आप ये देखें कि 15 साल पहले जो है वो नेशनल कंपनीज़ का जो मार्केट शेयर था वो सिर्फ 30% था और 70% मल्टीनेशनल का था। लेकिन अब माशाल्लाह 72% मार्केट शेयर जो है वो हमारी जो है नेशनल कंपनीज़ का है। और ये कंफर्म करता है कि मेडिकल कम्युनिटी का कितना ट्रस्ट है। तो जब हम 70% 90% अद्वियात यहीं लोकल नीड हम यहीं पे बना के पूरी कर रहे हैं, तो आप ये देखें, एक तो हम ये कि इंपोर्ट बेस नहीं है, इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं। अब मौका है कि अगर गवर्नमेंट हमें अच्छी पॉलिसी देती है, इंडस्ट्री का हाथ करती है और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स देती है और हमारे ये जो मसाइल हैं इनको हल करती है, तो आप यकीन करें कि अगले 3 साल में हम $1 बिलियन से ऊपर चले जाएंगे एक्सपोर्ट पे, विच विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ताक़रीर उल हक़ साबिक़ चेयरमैन PPMA इसी मेंबर हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। अपने मसाइल से उन्होंने आगाह किया और ये भी कहा कि हुकूमत को अब नोटिस लेना चाहिए ताकि ये हज़ारों लाखों मरीज़ों की जानों को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौमी इदारे शुमारियात ने रवा माली साल के 4 माह में बड़ी सनतों की पैदावार के आदाद शुमार भी जारी कर दिए। अब किस सनत की मजमूई पैदावार कितनी रही है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान की कुछ सनतें ऐसी हैं जो कि इस वक्त थोड़ा स्ट्रगल मूड में है, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये तमाम सनतें भी बेहतर परफॉर्म करेंगी और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत का किरदार अदा करेंगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।